जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 9 एंशिएंट टाउन। सभी विद्यार्थी भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी भाइयों, हम ये 9 चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कई पॉइंट्स के बारे में यहाँ डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, पब्लिक बात, फूड हैबिट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, रोड स्ट्रीट, टाउन प्लानिंग, जनरल टाउन प्लानिंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इकोनॉमिक लाइफ. Economic life, it means what, how they earn money, how they earn money या runs their family. As we discussed, जैसा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कम से कम 1400 साइट्स ओपन हुई। बड़े बड़े जो कुछ टाउन थे जिसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनके बारे में स्टडी ज़्यादा हमने की है इसके बाद में। तो इस इकोनॉमिक की बात करें तो देखिए, फर्स्ट थिंग 3 डिवीज़न यहाँ है। पहला फार्मिंग। देखो, मोस्ट ऑफ पीपल डू द फार्मिंग। हम सब जानते हैं कि हर युग के अंदर विदाउट एग्रीकल्चर वी कांट नॉट डू, रह ही नहीं सकेंगे, हमारा जीवन ही नहीं चल पाएगा। इसलिए हमारा जो इसेंशियल है। फिर इसके बाद में यहाँ दूसरा जो बताया पोट मेकिंग, और थर्ड है यहाँ एक जो लोथल को बताया गया है, और दैट वाज दैट बिग ट्रेडिंग सेंटर। उस समय एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, और ये जो नॉट ओनली इन इंडिया बट फॉरेन, मतलब इसको ओवरसी का मतलब समुद्र के बाहर भी इसका व्यापार होता था। तो देखिए, फर्स्ट जो इकोनॉमिक लाइफ के अंदर, दो द लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्ड इन टाउन, एक बड़ी संख्या में लोग बड़े बड़े टाउन में रहते थे। जैसे हमने आपको बताया 1400 में से बहुत, जैसे टाउन में है ना, ये जो थी वो कैसी थी, शहरी अर्बन सिस्टम। सो नंबर ऑफ पीपल्स लिव, अब दे नीड टू बी सप्लाइड विद द फूड। अब यहाँ क्या ज़रूरत थी, दे नीड, उनको ज़रूरत थी फार्मर्स को टू बी सप्लाइड विद फूड। सो फार्मर्स कल्टिवेटेड मैनी क्रॉप्स। इसलिए जो किसान थे उस समय वो लोग क्या करते थे, कल्टिवेटेड मैनी क्रॉप्स ऑन आउटस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी। अब ऐसी परिस्थितियों में देखो, टाउन के बाहर, आउटस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी, शहरों के बाहर क्या करते थे, कल्टिवेट करते थे। तो दो द लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्ड इन टाउन, एक बड़ी संख्या में लोग बड़े शहरों में रहते थे, बड़े टाउन में रहते थे। दे नीडेड टू बी सप्लाइड विद द फूड, उनको फूड की जरूरत थी। सो द फार्मर्स कल्टिवेटेड मेनी क्रॉप्स। इसलिए किसान क्या करते थे, तरह तरह की क्रॉप्स को कल्टिवेट करते थे ऑन द आउटस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी के बाहर। इन कालीबंगन, अब ऐसा एग्जाम्पल जो हमको कहाँ मिला, इन कालीबंगन इन राजस्थान, फूरो वर फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन। देखो, यहाँ फूरो का मतलब होता है मशीन प्लांटिंग फॉर सीड, है ना, प्लांटिंग करने के लिए एक मशीन मिली। फाउंड इन द कालीबंगा के अंदर देखो एक मशीन मिली जिसे सीड्स को मतलब लगाने के लिए खेत में, ड्यूरिंग द एग्जीबिशन, मतलब खुदाई के पश्चात। दे माइट, अब क्या संभावना व्यक्त करते हैं उनके लिए हम, दे माइट हैव ग्रोन व्हीट एंड बार्ली। व्हीट का प्रोडक्शन करते होंगे, बार्ली का करते होंगे, एंड ऑल्सो पल्सीज एंड सीसम। ऐसी संभावना यहाँ व्यक्त की जा रही है कि वे लोग, जहाँ तक हम मानना है इन जो एग्जीबिशंस डिपार्टमेंट का, कि दे माइट हैव बीन ग्रोन व्हीट एंड barley which were ground to make flour।
ग्राउंड टू मेक फ्लोर्स इसको मिला हुआ है। दे माइट हैव ऑल्सो ग्राउंड पल्सिस एंड सीसम, वे लोग सीसम और उनका भी प्रोड्यूशन करते। सम रिमेन्स ऑफ इरिगेशन केनाल वर ऑल्सो फाउंड इन अफगानिस्तान। अब एक बड़ी और यहाँ पे पार्ट मिला है वो है अफगानिस्तान के अंदर। इन अफगानिस्तान में क्या मिला? सम रिमेन्स फॉर इरिगेशन ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के लिए कुछ रिमेन्स मिले हैं। मतलब इट मीन्स ये कह सकते हैं कि वहाँ उत्तम सिंचाई की सुविधाएं थी, एक अच्छी सुविधाएं थी। कैनाल्स के रिमेन्स अवशेष हमको वहाँ मिलते हैं, फिर पॉन्ड के भी मिलते हैं। और ये देखो खास करके अफगानिस्तान के अंदर मिलने वाली दो चीज़ें ध्यान देना कि सम रिमेन्स ऑफ इरिगेशन कैनाल्स आर ऑल्सो फाउंड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमको मिले हैं जो इरिगेशन के लिए कैनाल की सुविधा, मतलब नहरों की व्यवस्था आप देखने मिली। फिर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, वेल का प्रयोग किया जाता था, है ना, वेल का यूज़ किया जाता था वहाँ पे। कैनाल्स के अतिरिक्त वेल्स वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन, वेल्स वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। देखो कैनाल का यूज़ करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ वेल्स का भी उपयोग किया जाता था, कुओं का भी उपयोग करते थे इरिगेशंस के लिए। पॉन्ड्स वेर यूज्ड इन सेम पर्पस इन धोलावीरा। अब यही सेम पर्पस को पूरा करने के लिए पॉन्ड्स का भी यूज़ किया जाता था। और ये देखिए कहाँ पाया गया हमको, ये धोलावीरा के अंदर इस एग्जीबिशन के बाद में। देखो इन्हें मोस्ट ऑफ पार्ट में यूज़ करते थे, लेकिन जो हम खुदाई करने के पश्चात हमको जो मिला वो धोलावीरा मिला। और भी प्लेसेस पे पॉन्ड का यूज़ किया जाता है, लेकिन देयर इज गेट वे एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब नाउ ये तो हो गया देखो फार्मिंग में हम आपने देखा कौन कौन से क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता था। फार्मर्स आउटस्ट्रिक्ट ऑफ द टाउन के बाहर खेती करता था। कालीबंगा के अंदर हमको फ्यूरो मिला, मशीन्स मिला। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ अफगानिस्तान की बात की जहाँ पे कैनाल्स और पॉन्ड से जो सिंचाई की सुविधा थी वो हमको धोलावीरा के अंदर मिला। अब आता है पॉट मेकिंग। दूसरा जो है मतलब मोस्टली द पीपल यूज बीड्स वगैरह वर्क भी करते थे। पॉट मेकिंग के अंदर वेराइटी ऑफ पॉट्स बोथ प्लेन्स एंड डेकोरेटेड हैव बीन फाउंड। अब देखो बिसाइड्स एग्रीकल्चर के अतिरिक्त प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन वाज पॉट मेकिंग। देखो यहाँ जो एग्रीकल्चर था ये तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर यहाँ पे दूसरा अगर प्रोबेबली व्यक्त की है और वो है पॉट मेकिंग। बिसाइड एग्रीकल्चर प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन वाज पॉट मेकिंग। मिट्टी के बर्तन बनाने की ए वेराइटी ऑफ पॉट्स बोथ प्लेन्स एंड डेकोरेटेड हैव बीन फाउंड। अब ये हम कैसे बता सकते हैं, कैसे अंदाज लगा सकते हैं? तो देखो वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी संख्या में पॉट्स मिले हैं, प्लेन्स भी मिले हैं और डिज़ाइन वाले डेकोरेटेड भी मिले हैं, सजाए हुए हैं। मैनी पॉट्स वर पेंटेड रेड। अधिकतम जो है पेंट किया गया है रेड विथ डिज़ाइन इन ब्लैक सजेस्टिंग जियोमेट्रिक मेटेलेबल एंड स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। देखो यहाँ तक कि उस समय के अंदर जो यूज़ की गई है वो किससे, एक मेटल से भी, जिसको हम ऐसा इस तरह का मेटल यूज़ किया गया था जो फोल्ड किया जा सकता था, है ना। अब ये फोल्ड करने के बाद में मतलब ये सजेस्ट जियोमेट्रिक मेटेबल था जो इसको आसानी से मोड़ा जा सकता था, लेकिन इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन कॉपर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। नाइफ्स एक्सिस एंड सीजर्स वेयर मेड ऑफ स्टोन। अब वहाँ पे खुदाई के पश्चात हमको नाइफ चाकू मिले, ठीक है, एक्स मिले और किले मिले और दे वर मेड ऑफ स्टोन। और ये किससे बने हुए थे? स्टोन से। अब यहाँ कुछ एग्जांपल लोथल का मिला। तो लोथल वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, एक हाँ व्यापार है ना, ट्रेडिंग भी होता था उस समय। अब ट्रेड भी ना है ना, एक्सचेंजिंग वस्तुओं का एक्सचेंजिंग होना भी था। तो ट्रेड अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ ट्रेड किस तरह का ट्रेड था, है ना। अगर हम यहाँ
ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ हमको जो एग्जीबिशन मिला उसमें लोथल के अंदर, लोथल वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। लोथल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था उस समय का। ए डॉकयार्ड फाउंड एट लोथल। अब ये डॉकयार्ड कहाँ मिला? लोथल के अंदर। अब यह क्या टेस्टिफाइड कर रहा है, क्या हमको शो करता है? टू फैक्ट दैट इट प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीज ट्रेड एज वेल। अब देखो इस डॉकयार्ड से हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या इंडिकेशन इससे ले सकते हैं, क्या बता सकते हैं, क्या अंदाज लगा सकते हैं कि देखिए हम ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। कहाँ का? ओवरसीज, मतलब फॉरेन से हम लोग व्यापार करते थे। ये किसके माध्यम से हमें? इस डॉकयार्ड, ठीक है, उस बंदरगाह पे बने हुए जो भी पास में सिस्टम पूरा था, उससे हम लोग ये बता सकते हैं कि इस लोथल के इस एग्जाम्पल से कि उस समय दैट टाइम वी ऑल्सो ट्रेड विद फॉरेन, फॉरेन्स के साथ भी हम लोग यहाँ ट्रेड करते थे। ये बात हमको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह आपने देखा इकोनॉमिक लाइफ, ओके, उस समय की जो हम खोद करके निकाल करके, तो वापस से एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझना। दो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्ड इन टाउन, यद्यपि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ रहते थे उस समय में? टाउन में। दे नीडेड, उनको ज़रूरत थी टू बी सप्लाइड विथ फूड, उनको फूड की ज़रूरत होती थी। सो फार्मर्स कल्टिवेटेड मैनी क्रॉप्स ऑन आउटस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी। इसलिए फार्मर्स क्या करते थे? बाहर, मतलब टाउन से बाहर का जो क्षेत्र खाली होता था वहाँ पर खेती करते थे। इन कालीबंगान, इन राजस्थान, फ्यूरो एक मशीन ऐसा मिला जिससे सीड्स को बोने का मशीन मिला है, फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन, खुदाई के पश्चात ही हमें प्राप्त होगा। दे माइट हैव ग्राउंड व्हीट एंड बार्ली विच वर ग्राउंड टू मेक फ्लोर। अब देखो उस समय के लिए ज़्यादातर कहीं राइस का, तो आपको पहले बता दिया था, राइस के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन व्हीट का जो यूज़ होता था, बार्ली का यूज़ होता था वहाँ पे। इसके अतिरिक्त तो पल्सीज और सेसम, है ना, तिल और दालें भी उगाई जाती थी। वेजिटेबल्स के बारे में भी बताया गया है। सम रिमेन्स ऑफ इरिगेशन कैनाल वर्क, कुछ इरिगेशंस के लिए हमको जहाँ अफगानिस्तान के अंदर मिला है, ध्यान दें, है ना। इसके बाद में यहाँ पे वेल का यूज़ किया जाता था फॉर इरिगेशन, कैनाल का यूज़ किया जाता था। पॉन्ड्स वर ऑल्सो फाउंड, या और पॉन्ड्स जो मिले हैं वो धोलावीरा के अंदर। फिर इसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर, बिसाइड्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन वॉज पॉट मेकिंग। ऐसा माना जाता है पॉट मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था उस समय का। ए वेराइटी ऑफ पॉट्स बोथ प्लेन्स एंड डेकोरेटेड, प्लेन और डेकोरेटेड दोनों तरह के मिले थे, हैव बीन फाउंड। मैनी पॉट्स वर पेंटेड रेड, और ज़्यादातर किससे? रेड कलर से डिज़ाइन होती थी। ब्लैक सजेस्टिंग ज्योमेट्रिक, मेटेबल, ठीक है, मेलेबल एंड स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, जो कॉपर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ऐसे मेटल का यूज़ किया जाता था। नाइफ्स, एक्स और चीजल वर मेड ऑफ स्टोन, ये भी हमारे खुदाई के पश्चात मिले। अब इसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो लोथल की थी कि लोथल वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। लोथल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। एक डॉकयार्ड फाउंड एट लोथल, और वहाँ एक जो डॉकयार्ड मिला है उससे हम इस फैक्ट को बता सकते हैं कि वी ट्रेड, है ना, हम लोग भी यूज्ड टू ट्रेड विद फॉरेन, मतलब ओवरसीज शब्द दे रखा है। कहने का मतलब हम समुद्र के उस पार भी क्या करते थे? हम व्यापार करते। देखो डियर स्टूडेंट, बराबर से वापस समझना, हम सब लोग एक कंसीडर्ड कर सकते हैं। हमने जब खोज की उन खोजों के माध्यम से, है ना, उस समय का कोई व्यक्ति जिंदा नहीं, लिटरेचर है, बट वेन, है ना, जहाँ से हम उन प्लेसेस को ओपन कर रहे हैं, खोद रहे हैं, खोदने के बाद में हम उस खुदाई के पश्चात जो हमें रिमेन्स मिले हैं उन रिमेन्स के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, और वी ट्राई टू, है ना, फाइंड आउट, और उसको पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वी ट्राई टू नो अबाउट
कि द कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन उनका क्या होता था, उनकी और स्थितियाँ कैसी थी। सो दिस वे आज हमने जो पढ़ा है वो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में लिखा है। प्लीज़ होमवर्क इज़ व्हाट, राइट, होमवर्क क्या होगा आपका, शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जय श्री स्वामीनारायण।